जय माता दी। राम राम सीताराम। देखो इधर पानी पीने का वाला है। ये पीतल का रखना चाहिए, कहाँ मिट्टी वाला रखना चाहिए। ये फिल्टर है, फिल्टर के पास तांबा भी रहता है ना, उसका घोड़ा है। और एक गिलास भी वही है। और फिल्टर से पानी तो निकालते हैं, फिल्टर वाला पानी खराब होता है। ये फिल्टर का पानी इसमें निकालते हैं, तो ये पीतल वाला बढ़िया पानी रहता है। ये बहुत सालों से है। कहाँ मिट्टी वाला आप रखिए, तो मिट्टी वाला भी जो इसमें खराब पानी होगा ना निकाल देता है, बढ़िया पानी होगा वो ही रखते हैं। और सुबह सुबह हम बैंगन की सब्जी है, इधर गुड़ है ऑर्गेनिक। देखो ये गुड़ ब्लैक आता है, ये ना है ऑर्गेनिक। ये हमारे इधर आता है, ये गुड़ है 56 भोग ऐसा लिखा हुआ है, राजभोग ज़्यादा आता है। और ये इसमें घी होगा, इसमें घी है कांग्रेस का। इधर और एक सब्जी है, ये हमारे सरगवा बोलते हैं, इसकी शाम वाली सब्जी है। ये दोपहर वाली है। फिर इधर गेहूं की रोटी है, इसमें होगी सास। ये सास से इधर है मक्खन, ये ना इसमें मक्खन है। और इसमें होगी रोटी, क्योंकि सुबह सुबह रोटी बनाते हैं। तो ये रोटी खा लेते हैं, हमारे इधर गरम गरम ही होती है, इसमें डालते हैं। मैं थोड़ा देरी से खाने के लिए आता हूँ, तो बढ़िया सुबह सुबह रहता है। किसान को तो वही खाना चाहिए। हमारे घर पे चाय नहीं बनती, ये ना कि सुबह और शाम कभी चाय नहीं बनती। चाय नहीं, वेफर नहीं, ठंडा नहीं, वो कुछ नहीं, ये ना वो कुछ नहीं। यही बनता है खाने के लिए, जो बंदा ने खाना है वो। तो चलो हम खाना खा लेते हैं सुबह सुबह का। हमारे श्री रामण बोलते हैं। वो हमारा जंगल में भाग गया वो मोर भी आया है आज। लखन तो इधर रहते हैं, ये कभी कभी नहीं आते, 2-2 3-3 दिन। ये डेमोलेशन की वजह से डर गया है, तो ये सींग का बीज मैं इसको खिलाता हूँ, क्योंकि बारिश के टाइम में उसको नहीं मिलता खाना, तो आ जाते हैं इधर। ऐसा 10 था, ये ना 10 था, तो 8 तो भाग चुका है, वो नहीं आते कभी। ये 2 आते हैं, लखन तो हमेशा आते हैं, ये कभी कभी आते हैं। 2 दिन आते हैं, 2-3 दिन नहीं आते हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। खाए खाए, ये लखन नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा डर के खा रहा है। क्योंकि खेत में बोवाई होती है ना, उसमें दवाई लगती होती है, तो ये देख देख के खा रहा है। कोई दवाई वाला नहीं है ना, बहुत तैयार होते हैं उसको, यह ना बहुत तैयार होते हैं। देखो ये बीज में डाल रहा हूँ तो ये खा रहा है। तो ऐसा है भाई साहब, ये इसको बचाना ये ज़रूरी है। राष्ट्रीय पक्षी है और खूबसूरत भी बढ़िया लगता है। राम है, वो दूसरा का नाम है लखन। ये दोनों जोड़ीदार हैं। लखन भी इधर आ गया। हेलो 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 हेलो। देखो घोड़ी भी आ गई। हेलो 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 हेलो, लखन आ रहा। हेलो हेलो, ये मुर्गी भी आ गई, इसको सबको पता है। क्यों, ये मुर्गा और भी मुर्गा आया है, उसको तो मारते ही। ये हमारा लखन है। हेलो हेलो, घोड़ी भी 2-3 बीज के लिए आ गई। तो इसको मोर को पिस्सा भी आ गया। मैं थोड़ा घोड़ी को भी 2-3 खिलाता हूँ। मैं कभी कभी आता हूँ तो हेलो हेलो बोला तो आलिशान भी आ गई है। देखो ये खा रही है, यहाँ डाल दिया। और इधर हमारे बाहुबली हैं।
तो इसमें मैं सबको ये डालने के लिए आता हूँ। सुबह सुबह सोरी डालता हूँ, सिंह का बीज डालता हूँ। और इस सबको पाला मिल गया है सुबह सुबह। और बाहुबली कम खाता है, उसको बुखार आया था तो ये कम खा रहा कि अभी डाला नहीं है, पता नहीं इसको डाला नहीं होगा ये ना कि डाला तो है तो खा गया, ऐसा लग रहा कि गिरा दिया है, सब गिरा दिया है। इधर देखो ये गिरा दिया है इसने, ये मूंग वाला है, इसमें ये बारिश की हवा लग गई है। देखो इसने सब ने गिरा दिया है नीचे, इसमें भी बारिश वाली हवा लग गई है। तो बंदा इधर डाल गया है, भाई गिरा देते हैं बहुत। ये मूंग वाला है, ये क्या ना कि ये मूंग का है। ये घोड़े को तो डालना ही नहीं चाहिए मूंग वाला, घोड़े का तो डालना ही नहीं चाहिए। मूंग से पैरों में पानी आ जाता है घोड़ाओं को, क्या ना कि घोड़ा को सबसे बढ़िया बाजरी, जौ, सरसों, कोई घोड़ाओं को डालना चाहिए। जौ है, बाजरी है, और जो एक सूखा घास, जंगली घास आता है हमारे, इसको फुरसकाता की गाठड़ी बोलते हैं, वो घोड़ाओं के लिए बेस्ट होता है। और सना तो कभी डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सना आता है ना तो डालना ही नहीं चाहिए। हमारे इधर बहुत लोग हैं गधे जैसे, गधे घोड़े पालते हैं और सना खिलाते हैं, तो ये घोड़ा की फिटनेस ही खराब कर देते हैं। सना इतना खराब होता है, सना का पाला भी खराब मैं तो बोलता हूँ। ये मजबूरी में हम तो सना का पाला और सिंह का पाला डालते हैं ना, कि सिंह का पाला और सना का पाला वो नहीं डालना चाहिए। डालना चाहिए दाना में उसको जौ, बाजरी और मेथी घोड़े को, और एक जड़ी बूटी आती है, वो सबसे बेस्ट रहते हैं। चावल भी बेस्ट रहते हैं, लेकिन मक्का नहीं डालना चाहिए घोड़ा को कभी, मक्का नहीं डालना चाहिए। सना तो कभी नहीं डालना। सना का आपको आदत हो जाए, जैसे शराबी को आदत हो जाती ना, ऐसी आप एक बार घोड़े को सना खिला देंगे ना तो हमेशा खाएगा, और वो दूसरा जोगन खाएगा ही भी नहीं। और ये घोड़े का फिटनेस खराब कर दे। देखो ये 100 मंथ गाभिन है, इसका फिटनेस देखो, इसका कलर देखो, क्योंकि इसको बाजरी और जौ, अभी तो ये हमारा जोगान है वो ज़्यादा मिलता है, इसके साथ बाजरी भी इसको मिलते हैं और मेथी भी मिलती है और जड़ी बूटी। ये 6 मंथ गाभिन है, देखो ये उसकी कोई अभी सर्विस भी ज़्यादा नहीं हो रही है, 10-12 दिन बाद एक बार सर्विस हो रही है, ऐसे ही खड़ी है। 8 दिन 10 दिन बाद उसको सर्विस मिल रही है, कोई ग्रूमिंग नहीं, कोई नहीं। तो देखो इसकी चमकदार, ये आलिशान है, हमारे तूफान की माँ है, ताज की दाढ़ी है। तो ऐसा है भाई साहब, मैं दूसरा मुर्गियों को थोड़ा वहाँ खिलाने के लिए जाता हूँ। मैं लेके आया था, वो किधर गया, गिरा नहीं दिया ना। तो उधर मैं आपका हमारा और घोड़ा बताता हूँ। देखो ये जोगान, यह ना कि जोगान पूरा हो गया, एक ही बोरी बची है हमारे लिए। तो कल से निकली है गाड़ी, तो आ जाएगी। किसी को चाहिए, लिम्बड़ी है, सोटीला, राजकोट, धरोल, और वो रोड पे जो जो गांव आता है, खिजड़िया बाईपास है, खिजड़िया है, जामनगर है, खंभाड़िया है, ये किसी को चाहिए ना तो बताना हमारे को, वहाँ से गाड़ी आज आ रही है, निकलने वाली है। तो लिम्बड़ी है, सोटीला, राजकोट, थ्रोल और जामनगर बाईपास, कहाँ भी आप उतार सकते हैं। और खंभाड़िया के आसपास, और भाड़थर, हमारे इधर भाड़थर है, और दूसरा इधर अडवाणा है, रावल पाटिया है, वहाँ से गाड़ी निकलेगी। तो किसी को जो चाहिए तो हमारे को फ़ोन करना, हम गाड़ी वाला का नंबर दे देंगे। तो हमारा नंबर है 9825205389। गुजराती में भी बोल देता हूँ,
98-252-053 राम भाई सिसोदिया नाम है ये। एक जोगान के लिए इसमें जव ही आता है, 70% जव है। और घोड़ाओं के लिए बेस्ट आता है बहुत, घोड़ा गाय भैंस सब के लिए। इसमें 70% जव है, 20% चावल है, 10% मक्का है। वो मक्का खराब, वो 10% है। उसके सामने इसमें सरसों आती है 10%, यानी उसके सामने 10% सरसों और गुड़ आता है 10%। तो इसीलिए ये बढ़िया है। लेकिन यही जोगान में एक आता है रबड़ी, वो खराब है, वो गायों को भैंसों को कमज़ोर कर देती है। ये नहीं करती क्योंकि इसके साथ जव है। और आप इसके साथ बाजरा भी ऐड कर सकते हैं। घोड़ाओं के लिए बाजरा बेस्ट इसके साथ ऐड करेगा तो रहेगा। और बाजरा विश्व में सबसे बड़ा अनाज है, तो हम बाजरा ही डालते हैं इस जोगान के साथ घोड़ाओं को। और दूसरा भैंसू गाय है तो उसके साथ आप गेहूँ डाल सकता है, गेहूँ का पाला। मक्का वाला पाला कम डालिए क्योंकि मक्का से दूध बढ़ता है, इनसे भी दूध बढ़ता है। तो आप गेहूँ वाला डालेंगे तो बढ़िया रहता है। हम मंगवाने वाले हैं, वो भी सेटिंग हो रहा है। और एक दूसरा लिवर टोन आता है, वो भी मंगवाने वाला है। मेडिकल में बहुत महंगा आता है, हम देते हैं घोड़ाओं को, तो वो भी हम मंगवाने वाला है। और भैंसू है, गाय है, उसके साथ ये जोगान के साथ आप गेहूँ डालेंगे ना तो बढ़िया रहता है। इनसे दूध भी बढ़िया है और इससे जव से वो बहुत बढ़िया तंदुरुस्ती रहती है। तो आगे भी आप वीडियो में बना रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ घोड़ा। ये हमारा राम लखन है, इसको ये जोगान ज़्यादा नहीं दे सकता है, बहुत ताकतवर आता है ना। तो बैलो हमसा खेत में चलता है ना, तो ये जो हम देते हैं ना जव, वो दे सकते हैं। लेकिन वो बैल चलता नहीं, तो हमारे जूनागढ़ से डॉक्टर ने बोला था कम देना इसको, आधा किलो ही देना घोड़ा और बैलों को। यूज़ होगा तो ज़्यादा देना, यूज़ नहीं होगा तो कम दे सकते हो। क्योंकि डॉक्टर है, हॉस्पिटल का पढ़ा लिखा बंदा है, सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ, तो एक बड़ा अफसर है वहाँ डॉक्टर। तो इसने बोला था राम भाई, जो ये हमारा वीडियो देखते हैं अर्जुन फैशन, तो जो आप जोगान लेके आता है ना, वो बहुत बढ़िया जोगान आता है, बहुत ताकतवर आता है। तो ये घोड़ाओं को और बैलों को कम देना, जिसको कम यूज होगा ना उसको कम देना, ऐसा बता रहा था। तो ये हमारा शेर है। देखो ये हमारी घोड़ियों का फिटनेस। हम इसको बाजरी है ना, बाजरी देते हैं। और ये जव का जोगान तो अभी दे रहा है 1 मंथ से, 20 दिन से। ना पहले इसको बाजरी और मेथी वही मिलता था, बाजरी मेथी और सरसों थोड़ा, और एक जड़ी बूटी आती है वो। मैं इसकी फिटनेस ही आपको बताता हूँ। देखो ये तो बच्ची है, देखो ये तो छोटी बच्ची है, तो उसकी तो फिटनेस होगी क्योंकि ये 2 साल की है। लेकिन ये देखो बड़ी घोड़ी है, मेरे हिसाब से 7 साल के आसपास की होगी। देखो ये से 5 मंथ गाभिन भी है, तो भी आपको दिखाएगा नहीं। ये भी गाभिन है 5-5.5 मंथ के आसपास। तो इसका फिटनेस देखो, और इसका तेज भी देख सकते हैं आप। ये सर्विस भी अभी मेरे हिसाब से 10 दिन से सर्विस नहीं है कोई भी, 3 में से। क्योंकि सर्विस करने वाला नहीं है, कभी कभी बिजली चली जाती है, कभी कभी बंदा नहीं करते। तो इसका फिटनेस देखिए। अभी इसको ये जव वाला जोगान और बाजरी और थोड़ी थोड़ी मेथी और जड़ी बूटी 42 जात की आती है, वो मिलती है सबको। घोड़ाओं को ये, गायों को नहीं मिलती। गायों को बस हमारा जोगान और दूसरा कोई हमारे पास जोगान है वो। तो इसलिए हम बोल रहा है किसी को चाहिए तो देखो ये मुर्गियों को ये यहाँ डाली थी तो ये खा रही है। दोनों मुर्गी हम लेके आया है, ये मरघा के लिए। ना ये मरघा वहाँ आ जाता था लड़ाई के लिए, अभी नहीं आएगा क्योंकि इधर 2 बीवी मिल गई है इसको, 2 मुर्गी, तो ये नहीं वहाँ आएगा। एक दिन आया था तो मैं वहाँ से गुस्सा किया तो आ गया वापस। तो ये हमारा दिल बाग है इधर। देखो इसका भी फिटनेस, इसको गाय का दूध मिल रहा है और ये जोगान भी मिल रहा है। आपको नर घोड़ा ही लगेगा, ये खड़ा नहीं रहता वहाँ ज़्यादा देर। ये 20 मंथ का है, 20 मंथ में भी कम है। मेरे को लगता था 20 मंथ से बड़ा हो गया, लेकिन एक दिन हमारे इधर बाबू भाई आया था, उसने बताया हिसाब करके कि ये 20 मंथ का हुआ ही नहीं।
अब क्यों झूठ बोल रहा है? तो मैं बोला मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि होगा 2 साल के आसपास के 20 मंथ का, मैं देखता नहीं। तो ये 20 मंथ का भी नहीं हुआ है। वो जो बस्सी में 2.5 साल बोलता था कभी कभी, तो बस्सी 2 साल की नहीं हुई है अभी। वो बता रहा था कि 2 साल में थोड़ी कम है, और ये तो 20 मंथ का भी नहीं है। देखो इसको ये खराब पाला मिलता है सींग का और सने का, वही हमारे को ख़राब लगता है। जो घोड़ाओं के लिए खाने के लिए तो जो घास आता है, ये घास भी बढ़िया रहता है घोड़ाओं के लिए, और जुआर, और जो एक सूखा घास आता है ना, वो फरस खाता में से हमारे बोलते हैं उसको, वो बढ़िया रहता है। ये ना वो घास बढ़िया रहता है। ऐसा कोई पत्ता बदा होगा ना तो बाहर डाल देना चाहिए। तो हमारी सींग थोड़ा आपको मैं दिखाई देता हूँ इधर से कैसी है। बुआई के बाद बहुत देरी से बारिश आई है, लेकिन है बढ़िया सींग निकली है। सबके पीछे हमारी बुआई हुई है, हमारे भी पीछे है कोई कोई बंदा हमारे भी पीछे है, लेकिन सींग निकली है बढ़िया। देखो सादा घाटी भी हो गई है। देखो दोनों कुत्ते घूम रहा है। डॉन लक्की, ये जो एक कुत्ती थी ना इधर, पूरा परेशान कर देती थी, पूरा खेत का सत्यानाश करती थी। देखो ये सींग हमारी, सबके पीछे हमने तो बुआई की थी, तो लेकिन बढ़िया निकली है। ज़्यादा थोड़ी घाटी हो गई है, हमारे घाटी बोलते हैं, यानी ज़्यादा थोड़ी को हो गई है ये। तो ऐसा है भाई साहब, इसमें फुहारा लगाया था और बुआई भी बढ़िया सबके पीछे हमने लगाई थी। 2 दिन बाद हमारे पीछे एक खेत है, देखो वहाँ सामने दिखाई देता है, और इधर भी दिखाई देता है। हमारे से भी पीछे के बहुत किसान है, इधर भी 2-3 खेत है हमारे वहाँ। देखो ये फुहारा चला रहा है, यानी फुहारा हमारा वहाँ चल रहा है सामने खेत में। ये बीच में 2 खेत की बुआई नहीं हुई थी, अभी वो कल हुई है क्योंकि बारिश कम थी। देखो ये मुर्गी हमारे पीछे पीछे घूम रही है, ये बंदाओं की आदत है, ये हमारा नुकरा है। तो ऐसा है भाई साहब, जो बारिश होगी बोल रहा है 10 तारीख 9 तारीख को, तो बढ़िया हो जाएगी। जो पीछे बारिश होगी 2-3 मंथ तो हमारी सींग बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि 3 मंथ में भी बढ़िया हो जाती है, 2.5 मंथ में भी बढ़िया हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये इसका टाइम 5 मंथ है, लेकिन ये 2.5 मंथ 3 मंथ में भी बढ़िया हो जाती है, और 5 मंथ भी खड़ी रह सकती है। ये 20 नंबर है, तो इसीलिए हम बुआई करते हैं, क्योंकि पीछे बारिश होगी ना तो भी, ये दीपावली के आसपास बारिश होगी, ये नौरता के आसपास, तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माता रानी का नौरता आता है ना, उसमें अगली साल बहुत खराब हो कर दिया था हमारे इधर। तो ये जो पीछे वाले अभी बारिश होगी ना, तो ये सींग को नुकसान करेगा, बड़ी सींग को, छोटे वाले को तो नहीं करेगा। अभी छोटे में तो हुआ ही नहीं है कुछ। तो और किसी को भाई साहब चाहिए खांड, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर अभी भी बोल देता हूँ, 9825205389। वो भी लिंबड़ी है, राजकोट है, द्रोल है, जामनगर है, जामनगर बाईपास है, खंबाड़िया बाईपास, इधर भाड़थर और अडवाणा, उसमें से गाड़ी निकलेगी आज। तो आप किसी को चाहिए तो हमारे को फ़ोन करना, 9852505399। राम भाई सिसोदिया नाम है। जय माता जी। 5 गाड़ी सेल कर दिया, आप किसी को चाहिए ना तो फ़ोन करना।